फ्रेंड्स आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कोल एंड पेट्रोलियम की। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी ऑफ एज ए फ्यूल। क्या वो कह रहा है कि सीएनजी और एलपीजी जो फ्यूल है उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। देखो सबसे पहले क्या एडवांटेज है, दे बर्न विद स्मोकलेस फ्लेम, यानी कि इसमें क्या है कोई जब इसको जलाते हैं तो कोई धुआं वगैरह नहीं उठता है। एंड सो डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, अगर धुआं नहीं होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा। दे लीव नो ऐश ऑन बर्निंग, वो क्या है बर्निंग, वो कह रहे जलने पर कोई राख वगैरह भी नहीं छोड़ता, ऐश वगैरह भी नहीं छोड़ता। दे लीव नो ऐश ऑन बर्निंग। दे आर ईजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, और ये क्या है ईजी हैंडल होता है, हैंडल करना इसको ईजी होता है और कन्वीनियंट होता है उसको स्टोर करना। ठीक है, अब आता है नेम। अब देखो सबसे पहले क्या है, इसका दोबारा से कर लेते हैं। क्या है, ये जलने में कोई स्मोक वगैरह नहीं छोड़ता, जिससे क्या कोई एयर पोल्यूशन नहीं होता, कोई ऐश वगैरह नहीं छोड़ता, और इसको हैंडल करना और इसको क्या कहते हैं स्टोर करना कन्वीनियंट होता है, ईजी होता है। ठीक है, अब आता है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग द रोड। रोड को बनाने के, रोड के सरफेस को बनाने के लिए किसका यूज़ होता है, मैंने पहले ही बताया था बिटुमिन कोल का यूज़ होता है। डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड वेजिटेशन, वो कह रहा है कि कैसे कोल बनता है डेड वेजिटेशन से, डेड प्लांट से कैसे वो बनता है, इसकी प्रोसेसिंग बतानी है। ठीक है, वो कह रहा है मिलियन ईयर एगो, यानी कि वो कह रहा है कि कई सालों हजारों सालों पहले प्लांट्स क्या हुआ करते और फर्न्स फॉरेस्ट वगैरह क्या होते हैं, गोट बुरिड बिलो द रॉक्स सोइल एंड सैंड। वो कह रहा है कि जो ये हमारे फॉरेस्ट प्लांट वगैरह थे वो क्या है रॉक और मिट्टी के अंदर क्या है वो दब गए थे, के नीचे दब गए थे ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक जैसे फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गया, जिसकी वजह से वे नीचे दब गए थे। एंड स्लोली एज मोर सोयल डिपॉजिट ओवर दैम, जिसके ऊपर क्या है सोयल के ऊपर क्या है जैसे डिपोज वो हो गई दब गए, उसके ऊपर क्या है रेत वगैरह जम डिपॉजिट होने लगी, जमने लगी। दे वर कंप्रेस्ड, और वे क्या है वे और दबते चले गए। दिस लीड टू द कंडीशन ऑफ द हाई प्रेशर एंड हीट, ये ऐसा किस वजह से हुआ था, हाई प्रेशर और हीट के टेम्परेचर के कारण हुआ था। दिस कंडीशन along with the anaerobic condition turn the carbon in rich organic matter of wood into the coal। वो क्या कह रहा है, जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स थे ना, जैसे कि वो फॉरेस्ट वगैरह प्लांट्स वगैरह थे, वो क्या है अनएरोबिक कंडीशन यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई हीट के कारण क्या है और ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई, जिसकी वजह से क्या है जो हमारे प्लांट्स और फॉरेस्ट थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द वुड इनटू द कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। वो क्या कहते हैं, वो कार्बनाइजेशन कहलाती है। क्या, वुड का सोइल के अंदर धीरे धीरे चेंज होना, वो कहते हैं कार्बनाइजेशन कहलाता है। ये है हमारी प्रोसेस कोल को बनाने की। अब आता है फॉसिल फ्यूल्स आर, क्या है फॉसिल फ्यूल, बताओ क्या है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल देखो इसमें कोल भी आ गया, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ये क्या है हमारे फॉसिल फ्यूल है। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द पेट्रोलियम, पेट्रोल से अलग अलग चीज़ों प्रोडक्ट्स को निकालने की वो क्या कहते हैं, प्रोसेस क्या कहते हैं, रिफाइनिंग। क्या कहलाते हैं, रिफाइनिंग कहलाती है। लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल ऑफ द व्हीकल फॉर द व्हीकल से कम धुआं निकलता है, वो कौन से होते हैं, CNG, वो होती है CNG। ओके, अब आता है नेक्स्ट ट्रू फॉल्स बताने हैं। देखो क्या फॉसिल फ्यूल्स हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं, बताओ
क्या हम फॉसिल फ्यूल को लेबोरेटरी में बना सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए जो क्या है हम ये जैसी कंडीशन है लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल। क्या पेट्रोल से CNG मोर पोल्यूटेड है? क्या पोल्यूशन ज़्यादा होता है इससे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे ना ऐश फैलता, ना ऐश होता है और न ही इससे कोई स्मोक वगैरह होता है। कोक इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन। क्या कार्बन का प्योर फॉर्म है? बिल्कुल ठीक है। जब हमने कोयला जलाया था, कोल जलाया था, तो जो लास्ट टाइम बच गया था वो क्या हुआ था? कोक था। वो क्या है? प्योर सब्सटेंस था। किसका? कार्बन का। ट्रू। कोल tar is a mixture of various substances। क्या बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर है? मैंने बताया था 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। कौन सा? कोल tar। वह इसका इट मीन्स ये मिक्सचर है। कैरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। क्या कैरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है? बिल्कुल है कैरोसिन फॉसिल फ्यूल। कौन कहता नहीं है कैरोसिन? इसलिए ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ये हमें किससे मिला है? ये पेट्रोल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना ये, इसीलिए ये क्या है? फॉसिल फ्यूल है। अब आता है एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेज। वो कह रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल है क्या एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्सेज है? बिल्कुल है। देखो फॉसिल फ्यूल लाइक टेक्स मिलियन ईयर्स टू बी फॉर्म। वो कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल को बनने में मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं। दे आर लिमिटेड इन नेचर, नेचर में लिमिटेड है, एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश। इसको क्या है? दोबारा से रेडी करना इतना आसान नहीं होता, वंस एक बार अगर इसको कंज्यूम कर लिया तो। हैंस दे आर कंसीडर एज ए एग्जॉस्टेबल नेचुरल प्रोसेस। इसलिए क्या है ये इनको कैसे कहा गया है? ये नेचुरल प्रोसेस को की तरह एग्जॉस्टेबल नेचुरल जो रिसोर्स है उसकी तरह कंसीडर किया गया है। ठीक है। अब आता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ द कोल। कोल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैंने बताया था ये ब्लैक कलर का होता है, हार्ड स्टोन होता है, ठीक है, और 98% प्योर होता है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल, कोल के क्या है? 98% प्योर कार्बन होता है, टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, और ये क्या है? बहुत वेरी लिटिल अमाउंट में क्या करता है? स्मोक प्रोड्यूस करता है। यूजेस क्या 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 यूजेस है? ये एज ए फ्यूल यूज़ होता है, ठीक है। गुड, इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज़ वाइडली यूज इन, किस में यूज़ होता था? कोक। मेटेरियलिक प्रोसेस टू रिड्यूस मेटल फ्रॉम देयर ऑक्सीडेशन, यानी कि फ्रॉम जो क्या मेटल्स को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए कोक का यूज़ होता था। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूस वाटर गैस, वाटर गैस को प्रोड्यूस करने में भी इसका यूज़ होता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पेट्रोल, पेट्रोल के फॉर्मेशन का प्रोसेस बताना है। सबसे पहले कहते हैं पेट्रोल, वो कहते हैं पेट्रोल कैसे बना था? यही था, पेट्रोल इज फॉर्म्ड बाय द ब्यूरल ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बिलो द सी बेड। वो कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? डेड हो गए थे, डेड होने की वजह से जो उनकी बॉडी है क्या है? सी बेड पे सेटल हो गई थी। होने की वजह से जो मैरीन जो एनिमल्स एंड प्लांट्स डाइड 1000 years ago, पहले मर गए थे, एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी इन एरोबिक कंडीशन। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करा उन्होंने? डिपोजिट देयर दिस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दिया था ना, उनको तोड़ना शुरू कर दिया था। ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड हीट द डेड रिमेन ऑफ द टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम, जिसकी वजह से क्या है जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स थे ना छोटे छोटे, वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए। सॉरी, ये क्या कह रहा है? देखो द फॉलोइंग टेबल शो दैट टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया इन 2004 to 10 शो द डाटा इन फॉर्म ऑफ ए ग्राफ शॉर्टेज प्लान परसेंटेज ऑफ द ईयर ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये बस ये शॉर्टेज बता रखे कि क्या है क्या नहीं। इसमें देखो ये उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अभी देखो, अब ये ना कुछ एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ और देख लो क्या कह रहा है कि
मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम इन नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज। वो कह रहा है कि कुछ ना लिस्ट दिया है, इनको नेचुरल सोर्स, नेचुरल और मैन मेड में बताओ। क्या एयर को मैन ने बनाया है? नहीं, ये नेचुरल है। सनलाइट, वाटर, ये क्या है? हमारे नेचुरल वो है, रिसोर्सेज है। मैन मेड कौन सा है? क्लोथ्स, प्लास्टिक्स, किसने बनाए? मैन ने। फैन, मैन ने। ओके। और मिनरल्स है, क्या मैन ने बनाया है? नहीं, मैन ने नहीं बनाई, ये किससे मिले हैं? नेचुरल से वो रिसोर्सेज है। फॉरेस्ट भी नेचुरल सोर्सेज है। सीमेंट, कॉस्मेटिक किसने बनाई है? मैन ने बनाई है। ठीक है। अब आता है से वही मैंने बताया था कि इसमें इस एक्टिविटीज़ में क्या था कि 3 कंटेनर ले लिए, ठीक है। एक में टॉफ़ी डाल दी, एक में पीनट्स डाल दिए, एक में पॉपकॉर्न डाल दी। एक मिनट। देखो, 3 ले लिए हमने बॉक्सेस। एक में क्या डाल दी? पॉपकॉर्न डाल दिए, ठीक है। एक में हमने डाल दिए चॉकलेट्स और एक में हमने डाल दी पीनट्स, डाल दिया। अब हमने क्या करा? 7 बच्चों के ग्रुप बना दिए हमने। क्या कर दिया हमने? 7 बच्चों के ग्रुप बना दिए, 7 के, ठीक है। और जिसमें केस इनके पार्टीशन कर दिए हमने। किसके पार्टीशन कर दिए हमने? एक कितने में? 1, 2 और 4 में। 1 मिनट। 1, 2 और 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4। वो कह रहा है कि ये एक लड़का है, ठीक है। ये इस बॉक्स को उठाया, उसने फर्स्ट वाले के पास ले गया। फर्स्ट वाले ने जितना लिया कंज्यूम करा, बाकी गया सेकंड वाले के पास। सेकंड वाले ने जितना कंज्यूम किया, फिर गया थर्ड वाले के पास। इस तरह क्या है, ये पहुंच गया। इसी तरह इसमें हुआ और इसी तरह इस ग्रुप में हुआ, ठीक है। वो क्या कह रहा है? जो हमारी 1, 2, 4 है, ये क्या है? हमारी जनरेशन है। तो देखो, पहले कम थी पॉपुलेशन, फिर बढ़ती चली गई, इसीलिए क्या है 1 to 4 का रेशियो लिया है। 1 to 4 की रेशियो लेने के बाद देखो, फर्स्ट जो जनरेशन ने जितना कंज्यूम किया, बाकी जो बच गया वो किसके पास गया? सेकंड जनरेशन के पास। सेकंड ने जितना कंज्यूम किया, बाकी गया फोर्थ के पास। अगर उसने सारा ही कंज्यूम कर लिया तो उसके पास कुछ नहीं गया। जिससे क्या पता चलता है कि हमें अपने सोर्सेज को कम से कम खर्च करना चाहिए। जितना नीड हो उतनी ही ज़रूरत, जितना ही खर्च करना चाहिए। सिर्फ इस में यही बात बताई गई है। इसको पढ़ लेना, बिल्कुल ही वही है जो मैंने आपको बताई है, सेम वही वाली बात है। ये देखो, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग रोड। रोड को बनाने के लिए कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ होता है? बिटुमिन। किसका यूज़ होता है? बिटुमिन का। अब बता, स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ द डेड वेजिटेशन। जो डेड वेजिटेशन के कोल में चेंज होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कार्बोनाइजेशन, ठीक है। फॉसिल फ्यूल, वही मैंने बताया था। फॉसिल फ्यूल कौन से है? वही कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। पेट्रोल से निकालने के लिए कौन जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो कौन से रिफाइनिंग कहलाती है? लेस्ट पोल्यूटिंग वाली CNG होती है। ये सारे सेम है। एग्जॉस्टेबल कौन से थे? फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ और कोल। और इसमें लाइट, सनलाइट एंड एयर और वाटर। Carbonization solar process of the conversion of the dead vegetation into the coal is called carbonization, ठीक है। Name, what name is given to the process of heating substance in the absence of the air? एयर की एब्सेंस में कोई भी जो सब्सटेंस को हीट करवाया जाता है, उस प्रोसेस का क्या नाम है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये क्या है? ये याद करें ना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। कोक कैसे मिला था हमें? कोक इज ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ द कोल इन द एब्सेंस ऑफ द एयर।
मैंने बताया था कि ना एयर की एब्सेंस में को जब हम कोल को जलाते हैं तो क्या हो, जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, कोक कहलाता है। कोक, हाउ इज कोल टार फॉर्म, कोल टार कैसे बनाया था, कोल टार कैसे बनाया था, व्हेन द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द कोल इज डन, वही है जब कोल को हम क्या एब्सेंस ऑफ एयर में जलाएंगे तो जो वाटर वेप्योर हो गए वो कंडेंस हो इन वाटर फॉर्म में कोल टार के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। वाई इज पेट्रोलियम कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि किससे मिलता है, किसकी बॉडी से मिलता है, ये डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से मिलता है। पेट्रोलियम इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल एज इट इज obtained from the body of dead vegetation, डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हमें क्या होता है, ये ऑब्टेन होता है। और वो कह रहे हैं हाउ इज नेचुरल गैस फॉर्म, नेचुरल गैस कैसे बनती है, नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड बिलो द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर रेडी होती है, इट इज फॉर्म्ड अबव द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की फॉर्म, पेट्रोलियम जो होता है ना उसके ऊपर पाई जाती है। राइट डाउन द फोर ऑर्मोफोसिस ऑफ द कार्बन फॉर्म, कार्बन फॉर्म कौन कौन से है देखो, कोल, चारकोल, कोक और लैम्प ब्लैक।